नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड किताब है ये। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक चैप्टर में तेरा पॉलिटी का यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा उसको पढ़ेंगे और पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका रिविजन पर्पज से वीडियो बन रहा है। तो आपका तेरा का पार्ट नंबर 1 द पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्वेश्चन आपका 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। तो 3 करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट हाउ मेनी सीट शुड इट हैव। तो 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फंक्शनरी कैन बी इनवाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। तो 6 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर। क्वेश्चन आपका 7 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट आल्सो comprises ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। ऑप्शन नंबर 8 एक आई राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु सेट पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो व्हाइट से डेली एज वेल एज ए पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 है, चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्वेश्चन आपका 12 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। ठीक है, तो ये मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय पुलिस अंडर एनी केस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। और आपका 2 सही है, मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस इन द लॉ कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। The expenditure or to be incurred by the government and the revenue to be collected by way of taxes must be approved by the Lok Sabha, by the both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The charge of impeachment against the President of India can be brought about by any house of the Parliament. दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, which of the following has the powers to create a new all India service। तो 15 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, until Parliament by law otherwise provide which one of the following constitute quorum of meeting of either house of the parliament। तो 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट। तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद इन 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोवर्निटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन आपका 20 है, द क्वोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन आपका 21 है, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर डी द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा। क्वेश्चन 22 है, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। क्वेश्चन आपका 23 है, हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी यूनियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्वेश्चन नंबर 25 है, which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment of the president of India। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए both the house of the parliament। क्वेश्चन नंबर 26 है, if a member of parliament becomes disqualified for the membership the decision of his removal is taken by। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन आपका 27 है, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन आपका 28 है, वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए अंडर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच
नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स ए हंग पार्लियामेंट। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 32 है, द यूनियन बजट इज लेट बिफोर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी 112। क्वेश्चन आपका 33 है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। क्वेश्चन आपका 34 है, इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। क्वेश्चन 35 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो कंट्री और नेम ऑफ पार्लियामेंट दिया है। तो 35 का आपका जो है तो 35 का जो आपका राइट कोड है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है नीदरलैंड का आपका हो जाएगा सुप्रीम काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। और आपका यूक्रेन को बोलते हैं सॉरी नीदरलैंड का आपका जो है 1 मिनट, नीदरलैंड को आपका जो है सेजम बोलते हैं, ठीक है। यूक्रेन को आपका जो है सॉरी 1 मिनट, तो आपका बी आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। तो नीदरलैंड का आपका हो जाएगा ए का 2, तो नीदरलैंड का स्टेट जनरल। और आपका जो है यूक्रेन का आपका जो है सुप्रीम काउंसिल। पोलैंड का आपका हो जाएगा पोलैंड का जो कि सेजम। आपका जापान का डाइट हो जाएगा, ठीक है, जापान का डाइट। तो नीदरलैंड का आपका स्टेट जनरल, यूक्रेन का आपका सुप्रीम काउंसिल और जापान का डाइट और पोलैंड का सेजम, ठीक है। क्वेश्चन आपका 36 है, who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of parliament। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका 37 है, which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के पास इतना ही। कल पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 पार्ट जो है चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा कल पढ़ेंगे। आज के बाद इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।